Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 Trigonometric Functions exercise 3.2 of class 11 NCERT maths book. First question is find the values of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5. हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू दी हुई है और उसके बाद हमें बाकी की 5 रेशोज़ की वैल्यूज़ निकालनी है। और इन एक्सरसाइज 1 to 5 इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर को लिया गया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1.1 to 5। And first question is cos x is given equal to -1/2, and one more condition is also given that x lies in third quadrant। यहाँ पर हमें टी रेशो किसकी गिवन है, कौन सी एंगल की गिवन है, x की, और कौन सी टी रेशो गिवन है, cos x की, एंड cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड कंडीशन इज दैट x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो जो ये क्वाड्रेंट है इसमें एंगल किस तरह से जाता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो ऐसे ड्रॉ होगा तो ये थीटा एंगल या एक्स एंगल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है अगर थीटा तो वो इस तरह से ड्रॉ होगा, और क्योंकि राइट एंगल से रिलेटेड होती हैं टी रेशोज़ तो राइट ट्रायंगल ड्रॉ होगा और उसमें ये एंगल थीटा माना जाएगा अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये थीटा इस तरह से रोटेट होता है। तो ये आर्म होगी थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा की ये आर्म होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और थीटा की ये आर्म होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा हो गया राइट ट्रायंगल, और इस एंगल को हमने एक्स लिया है। दिस इज एंगल एक्स। तो ये राइट ट्रायंगल है, इसमें हमें कोस एक्स की वैल्यू -1/2 गिवन है। इफ कोस एक्स इज -1/2 एंड वी हैव टू फाइंड द 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन दिस सम। इन टोटल वी आर हैविंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज गिवन। अब हमें वो सारी बातें दिमाग में रखनी हैं जो हमने अभी तक 3.2 से पहले बेसिक्स की वीडियोज़ में पढ़ी है। तो उसमें हमने आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो टी रेशो हमें गिवन है, हमें बाकी की 5 निकालनी है, तो हम एक टी रेशो तो इसका रेसिप्रोकल करके ही निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड एक्स जो होता है वो कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो सेकेंड एक्स क्या होगा, अगर कोस एक्स -1/2 है तो सेकेंड एक्स किसके इक्वल होगा, 2/1 -2/1। बट हमें साथ साथ ये देखना है कि क्या जो ये साइन लग रहा है ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अब हमें ये गिवन है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल साइन टेन एंड कोस। यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो इसलिए कोस तो ऑलरेडी हमें नेगेटिव गिवन है, और सेकेंड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, -2/1। उसके बाद फिर हम आते हैं साइन। अब अगर हमें ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो हम इस कोस एक्स गिवन है यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ये सोचेंगे कि जो हमने आइडेंटिटीज पीछे की हैं 10th क्लास में, उनमें से कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें कॉस और साइन का रिलेशन है। तो उसमें हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें एक ही आइडेंटिटी जिसमें साइन और कोस का रिलेशन है, दैट इज साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। अब अगर हमें कोस एक्स की वैल्यू -1/2 पता है तो हम यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस एक्स किसके इक्वल है, -1/2 और इसका होल स्क्वेयर इक्वल टू 1। नाउ साइन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब ये हमारा प्लस लगा लेते हैं, तो ये हमारा माइनस प्लस और 1/4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस इस 1/4 को हम इस साइड ले जाते हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, दिस इज 4 एंड 4 -1 एलसीएम लेके ये हमारे पास आ गया 3/4। उसके बाद ये साइन स्क्वायर एक्स है, बट ये हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिली है।
हमें किसकी निकालनी है, स्क्वायर की नहीं, हमें साइन एक्स की निकालनी है। तो जब भी हमें स्क्वायर में कोई टर्म दी हुई होती है और उसका स्क्वायर हटाना होता है तो वो दूसरी साइड जाकर, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट हो जाता है, राइट हैंड साइड में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हो जाता है। तो साइन स्क्वायर हटा दिया तो ये स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा, √3/4। और साथ में हमारे पास प्लस माइनस का साइन होता है। जब भी हम अंडर रूट करते हैं स्क्वायर को हटाकर तो प्लस माइनस का साइन हमें साथ में लगाना होता है। अब ये किसके इक्वल होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √3/4। सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो साइन एक्स इज इक्वल टू दिस इज प्लस माइनस √3। इसको तो हम कैलकुलेट कर नहीं पा रहे कि हम इसको होल नंबर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, √3 और अपॉन √4 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज प्लस माइनस √2। अब बात आती है साइन की। यहाँ पर हमें साइन कौन सा लेना है, हम प्लस लें या माइनस लें। तो इसके लिए हमें हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है कि हमें क्वाड्रेंट को चेक करना है। और क्वाड्रेंट हमें गिवन है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स की हमारे पास यहाँ 2 वैल्यूज़ आई, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे। साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। और क्योंकि और प्लस साइन को हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड साइन इज ऑलवेज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। और वैसे भी हमें ये पता है कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot जो पॉजिटिव आएंगे और बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके। उसके बाद फिर अब हमें क्या कैलकुलेट करना, हमारे पास जो हमें गिवन क्या था, कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर हमने अभी एक तो हमने यहाँ से सीकेंट एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सीकेंट एक्स कितना आया हमारे पास, -2। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, साइन एक्स की। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था, दिस वॉज गिवन। और यहाँ से हमने ये -2 सीकेंट एक्स निकाला और साइन एक्स हमने निकाल लिया -√3/2। उसके बाद हमारा कॉस रह गया, कोस एक्स, कोस सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स। दैट मीन्स जो हमने कैलकुलेट कर लिया हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। सीकेंट एक्स हमारे पास आ गया और साइन एक्स भी आ गया। उसके बाद हमारे पास 3t रेशोज़ और हमें निकालनी बाकी हैं। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं क्या उनको रेसिप्रोकल करके बाकी बची हुई वैल्यू में से कोई हम निकाल सकते हैं। यस, क्योंकि साइन एक्स हमें मिल गया तो कोसिकेंट एक्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। और साइन एक्स हमें कितना मिला है, कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/sin x कितना मिला है हमें, -√3/2। सो दिस इज इक्वल टू 2/-2/√3। और ये भी नेगेटिव रहेगा, दिस इज नेगेटिव बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसीलिए हम इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात को किससे जोड़ेंगे कि वो कोसिकेंट एक्स है और कोसिकेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। अब हमारे पास कोसिकेंट भी आ गया, दिस कोसिकेंट ऑल्सो हैव बीन फाउंड, ये भी निकल गया। अब हमारे पास बचा कोस एक्स हमें ऑलरेडी वैल्यू दी हुई थी तो इसको भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे। कोस एक्स तो हमें गिवन ही था। सीकेंट एक्स कैलकुलेट कर लिया, साइन एक्स कैलकुलेट कर लिया और कोसिकेंट एक्स कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अब हमें tan x और cot x निकालना है। tan x क्या है हमारे पास और cot x क्या है, ये दो वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है। cos x इज़ गिवन, secant x इज़ फाइंड आउट, sin x इज़ फाउंड आउट और cosecant x भी हमें क्या मिल गया, -2/√3। उसके बाद
10x। अब 10x की बात करें अगर, तो 10x इज़ द रेशियो ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। अगर हमारे पास साइन एक्स है और कोस एक्स है तो हम उस से टेन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टेन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली थी यहाँ से, -√3/2, और कोस एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली थी यहाँ से, कोस एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी -1/2। तो दिस 2 कैन बी कैंसिल्ड, नेगेटिव साइन से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, √3। अब ये जो √3 है दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10x इज़ पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव है। अब हमारे पास 10x आ गया √3, और उसके बाद अब हमारे पास रह गया कोट एक्स। सिंपली वी कैन यूज़ दैट कोट एक्स इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 10x। तो यहाँ पर हम कोट एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं कोट एक्स इज इक्वल टू 1/10x, और 10x हमारी वैल्यू क्या आई थी, √3। सो कोट एक्स इज इक्वल टू 1/√3, बिकॉज 10x की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें पुट कर दी। तो ये जो हम यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 1/√3। ये हम सारी टी रेशियोज़ की वैल्यू यहाँ रफली क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमने सारी टी रेशियोज़ की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। इन दिस वे वी कैन फाइंड all the 5 t ratios if one t ratios is given and the quadrant of the given angle is mentioned, कि हमें पता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और हमें ईज़िली वो चीज़ मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ find all the 5 t ratios if one t ratio is given, that is sin x, and the condition is that x lies in the second quadrant. That means अगर हम 4 quadrants की बात करें तो this is first, this is second, और x जो है वो second quadrant में लाई करता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमें ये एंगल दिया हुआ है वो कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स ये एंगल x जो है ये इस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ से हम एंगल को शो करेंगे, दिस इज़ थीटा, और यू कैन से x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x है तो हम यहाँ पर इसको x से डिनोट करते हैं। सो इफ़ दिस इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट वी विल बी ड्राइंग द फिगर लाइक दिस। अगर हम फिगर ना भी ड्रॉ करें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बट सिर्फ समझने के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और साइन x जो है हमें 3/5 गिवन है। तो अगेन सेम वे, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन x, साइन x इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट x। तो दैट मीन्स कोसिकेंट x किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट x इज इक्वल टू 3 दिस इज 5/3। क्यों, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 1/साइन x, और साइन x हमारा कितना है 3/5। दैट मीन्स अगर हम 1/साइन x करें और 1/3/5 करें तो वो क्या बन जाएगा, 5/3। सो कोसिकेंट x इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पर हम रफली इसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास साइन x ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 3/5। कोसिकेंट x इसका रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज़ 5/3। और उसके बाद अब हम देखते हैं कोस एक्स कैलकुलेट करना है। तो कोस एक्स और साइन एक्स का रिलेशन हमें पता है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। हमें साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 3/5। 3/5 स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, और इसका स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/25। सो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25।
5 जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो। सो cos square x is equal to, this will be 16/25. So cos square x is equal to cos x, अब हम यहाँ से स्क्वेयर हटा रहे हैं तो इधर आकर इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा और साथ में इसके प्लस माइनस लग जाएगा 16/25. नाउ cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16/25. So this is equal to 4/5 because root 16 is 4 and root 25 is 5 and प्लस माइनस साथ में लगेगा. अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसके साथ cos x है तो इसके साथ साइन कौन सा लेंगे. दिस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन x और कोसिकेंट x पॉजिटिव होते हैं और जो cos x है वो नेगेटिव होगा क्योंकि बाकी की सारी टी रेशोज नेगेटिव होती हैं. तो हम यहाँ पर इस प्लस को हटा देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा इक्वल टू -4/5 और रीज़न हम देंगे बिकॉज x lies in second quadrant. उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर cos x भी आ गया. cos x कितना आया -4/5. हमारे पास 3 टी रेशोज आ गई. अब हम ये देखेंगे कि cos x अगर आ गया तो secant x कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज secant x इज इक्वल टू 1/cos x. सो secant x किसके इक्वल होगा 1/cos x, 1/-4/5. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5/4. और ये नेगेटिव क्यों है बिकॉज secant x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x. उसके बाद फिर अब हमारे पास secant x भी आ गया दैट इज़ -5/4. sin x कोसिकेंट x cos x secant x. फिर हम बात करते हैं tan x की. tan x कैलकुलेट करना है. tan x इज इक्वल टू sin x/cos x. नाउ व्हाट इज sin x? sin x हमें गिवन था 3/5. cos x इज -4/5. दिस 5 कैन बी कैंसिल्ड और हमारे पास क्या आ जाएगा ये दिस विल बी इक्वल टू -3/4. सो tan x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई -3/4. अब बच गया cot x. नाउ cot x इज रेसिप्रोकल ऑफ tan x. सो cot x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan x दैट इज 1/tan x. सो दिस इज इक्वल टू 1/tan x. tan x कितना है हमारे पास -3/4. तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -4/3. सो cot x इज इक्वल टू -4/3. तो इस तरह से हमें साइन x की वैल्यू गिवन थी और ये गिवन था कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो हमें 5 टी रेशोज़ निकालनी थी और हम काउंट कर सकते हैं हमारे पास सारी 5 टी रेशोज़ आ चुकी हैं 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पर हम ये रफली इसलिए लिख लेते हैं बिकॉज हमारे से कोई भी टी रेशो मिस ना हो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं. अदरवाइज़ आप यहाँ पर 1 2 3 भी लिख सकते हो. जैसे आपने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ से हमें क्या मिला कोसिकेंट x मिल गया और sin x ऑलरेडी है गिवन है तो हम यहाँ sin x यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं. sin x इज इक्वल टू -3/5. ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड टी रेशो हो गई, फिर ये हमारे पास थर्ड टी रेशो हो गई और उसके बाद फिर हमारे पास ये फोर्थ टी रेशो हो गई और ये फिफ्थ हो गई. चाहे तो हम नंबरिंग करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको रफली लिख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी टी रेशो मिलती जा रही है उसको यहाँ लिखते जा रहे हैं और साथ में नोट करते जा रहे हैं कि हमारी बाकी की कितनी और कौन सी टी रेशोज रहती हैं. सो दिस इज़ द वे टू फाइंड द अदर 5 टी रेशोज इफ 1 टी रेशो इज गिवन and the quadrant of the angle is mentioned. Question number 3